यहां पे डोनाल्ड ट्रंप उल्टा फेंक रहा है कि एक बटन दबाऊंगा ईरान गायब हो। ये बातें ऐसी कर रहे हैं। भारत कभी कम कर देता है, कभी ज्यादा कर देता है, लेकिन भारत जो है रूसी तेल खरीद रहा है। 60 कंट्रीज हैं, 60 देश हैं जिनके ऊपर तो मैं ये नए टैरिफ लगाऊंगा। अमेरिकन को आज भी ये गलतफहमी है कि जब वो ऐसा करते हैं ना तब दुनिया गोल घूमती है, और अगर ऐसा कर देते हैं तो दुनिया गोल घूमना बंद कर देती है। हर जगह जलील होने के लिए उसने बोला कि यार इसलिए थोड़ा मैं प्रेसिडेंट बनाऊं यूएस का कि तुम हर जगह बेइज्जती करवा रहे हो मेरी। तो जिसको भी ये गलत फहमी है कि ईरान अकेले लड़ रहा है, वो अकेले नहीं लड़ रहा। भारत में बंधुआ मजदूरी हो रही है, नहीं, ये रिपोर्ट ये नहीं कहती। ये रिपोर्ट ये कहती है कि भारत जिन देशों से चीजें खरीदता है उन देशों में बंधुआ मजदूरी हो रही है, लिहाजा भारत के ऊपर हम टैरिफ लगाएंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप जब मिसाइल और ड्रोन और हवाई जहाज से बमबारी करके थक गया, फिर उसने बोला कि नहीं यार, मैं दोबारा एक काम करता हूं, सैंक्शन खेलता हूं, टैरिफ खेलता हूं, इकोनॉमिक फ्यूरी। अब ये इकोनॉमिक फ्यूरी है क्या? ये जो नया ऑपरेशन इसने लॉन्च किया है, मतलब कुछ हफ्ते पुराना है, लेकिन अभी जो इसके नए तेवर हम देख रहे हैं उससे यह पता लग रहा है कि दुश्मन और दोस्त को डोनाल्ड ट्रंप ने एक ही पाले में रख रखा है। दुश्मन के साथ भी वही ट्रीटमेंट, दोस्त के साथ भी वही ट्रीटमेंट। क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिकन के, और मैं ये बड़े साफ दिल के साथ कह रहा हूं, अमेरिकन को आज भी यह गलतफहमी है कि जब वो ऐसा करते हैं ना तब दुनिया गोल घूमती है, और अगर ऐसा कर देते हैं तो दुनिया गोल घूमना बंद कर देती है। यह बहुत बड़ी गलतफहमी डोनाल्ड ट्रंप को भी है कि हम अकेले करके देख लिया ना, अकेले करके देख लिया, अकेले क्या हुआ? हम जाएंगे तो ईरान धराशायी हो जाएगा, फिर ईरानी हमारे सामने गिड़गिड़ाएंगे, वो बोलेंगे कि बचा लो, फिर हम उनको बचा। ऐसा कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। अब इसके दिमाग के फतूर मैं आपको और बताता हूं। एक दो काम इसने ठीक करे हैं, लेकिन बाकी काम इसने ऐसा कर दिया है कि वो जो एक दो काम ठीक भी है ना, अब दुनिया इसको कहती है कि नहीं यार, दिस मैन वी कांट रिलाई ऑन। ये देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया से हमने लिया है, इकोनॉमिक फ्यूरी ऑन ईरान, यूएस सीजेस तेहरान्स बिगेस्ट क्रिप्टो नेटवर्क अमिड पीस टॉक्स। आप शांति की वार्ता कर रहे हैं, शांति वार्ता के बीच में ईरान भी इनके ऊपर मिसाइल मार रहा है, ये भी ईरान के ऊपर मिसाइल मार रहे हैं। दोनों अपना प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ईरान भी कर रहा है, अमेरिका भी कर रहा है। बोथ द कंट्रीज अपने वीडियो जारी कर रहे हैं। ईरान वीडियो जारी कर रहा है कि लोग आ रहे हैं, वो कोई लंबी लंबी फेंक रहा है ईरान कि अब हमारे पता नहीं 3 करोड़ लोग तैयार हैं, 1 करोड़ लोग लड़ने के लिए तैयार हैं, जान दे देंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, वो ईरान फेंक रहा है। यहां पे डोनाल्ड ट्रंप उल्टा फेंक रहा है कि एक बटन दबाऊंगा ईरान गायब हो। ये बातें ऐसी कर रहे हैं बेसर पैर की। दोनों पार्टीज, बोथ ईरान एंड यूएस, टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट आर टॉकिंग थिंग्स दैट आर नॉट पॉसिबल। अब ये देखिए साहब, after unleashing epic fury on Iran, the United States has launched another front to step up its pressure on the country. The US on Tuesday imposed sanctions on Iran's largest cryptocurrency exchange, Nobitex, and several of its senior executives, accusing the platform of helping the Iranian government, and sanctioned entities bypass Western restrictions. तो जो वेस्ट ने restrictions कर रखे हैं ईरान के ऊपर, उनको bypass करने के लिए, अच्छा, इकोनॉमिक फ्यूरी है इसका नाम दिया है। अब दोस्तों, है क्या चक्कर इसका? ये जो फर्म है ना नोबिटेक्स, आप समझिएगा, यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट यह कहता है कि नोबिटेक्स ने प्रोसेस करा मोर देन हाफ ऑफ ईरान्स डिजिटल एसेट इनकम लास्ट ईयर एंड प्लेड अ की रोल इन द कंट्रीज सैंक्शन इवेजन नेटवर्क। यानी कि डिजिटल इनकम जो थी ईरान की 50%, यानी आधे से ज्यादा नोबिटेक्स ने प्रोसेस किया, पहली चीज। और ये जो देश के ऊपर, यानी कि ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए थे अमेरिका ने, उसको बाईपास करना, पता ही ना लगे, चुपचाप से कोने से। जैसे हम लोग तेल के बारे में कहते हैं ना, शैडो फ्लीट। ईरान का तेल जा रहा है बाहर, लेकिन उसमें झंडा किसी का नहीं है, चुपचाप ट्रांसपॉन्डर अपना ऑफ कर दिया, सिस्टम्स अपने सारे ऑफ कर दिए, चुपचाप अंधेरे में कहीं से निकल गया। जो यूएस का ब्लॉकेड है उसको पार करके शैडो फ्लीट। जैसे हम लोग तेल के लिए शैडो फ्लीट कहते हैं, ये एक किस्म का डिजिटल शैडो फ्लीट है, which does not exist in reality in the sense कि you can't touch it, but yes, what they do is play a key role in the country's sanction evasion network. Treasury officials alleged that the exchange helped move assets and funds out of Iran following the start of US combat operations. अब इन्होंने क्या करा कि नोबिटेक्स का इस्तेमाल करके ईरानियों ने जितने भी फंड थे, क्योंकि इनको जब आपने बमबारी शुरू कर दी
इजराइल और अमेरिका ने ईरान के ऊपर जब वो बमबारी शुरू हो गई, जब बिल्कुल जिसको कहते हैं कि मौत तांडव कर रही थी, उस वक्त इन्होंने क्या करा कि नोविटेक का इस्तेमाल करके इन्होंने अपने एसेट्स बाहर भेजना शुरू कर दिए। आउट ऑफ ईरान बाहर भेजो। Iran's largest digital asset exchange, handling over 50% of the country's crypto inflows in 2025, the US alleges it facilitated transactions linked to the Islamic Revolutionary Guard Corps, helped sanction evasion and enabled regime insiders to access international crypto markets. तो international crypto markets ये लोग इसके थ्रू, Nobitex के थ्रू एक्सेस करते थे और Nobitex के थ्रू फंडिंग चलती थी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की। दोस्तों मैं कई बार ये कह चुका हूं, देखिए बात यह है कि किसी ना किसी तरीके से ईरान की फंडिंग हो रही है। सबसे पहले हमें समझना चाहिए, जो ये लोग कहते हैं ना कि, और मैं दोनों तरफ की बातें करूंगा यहाँ पे, जो अमेरिका कहता है ना हम एक बटन दबाएंगे ईरान गायब हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अनलेस दे आर टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियर वेपन्स, व्हिच ट्रंप हैज सेड नो आई एम नॉट टॉकिंग न्यूक्लियर। इफ ही इज नॉट टॉकिंग न्यूक्लियर, फिर एक बटन दबाऊंगा ईरान गायब हो जाएगा, ऑल दिस इज जस्ट टॉक। ये टॉक है सिर्फ। दूसरी तरफ से जो ईरान भी कहता है ना कि हम एंडलेसली लड़ सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दैट इज ऑल्सो ऑल टॉक। देयर आर वेरियस चैनल्स, चाहे वो क्रिप्टो के चैनल हो, बिटकॉइन के हो, और पीछे चाइना खड़ा हो, नॉर्थ कोरिया खड़ा हो, रशिया खड़ा हो, एक इकोसिस्टम है ईरान के पीछे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो इकोसिस्टम सही है या गलत है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि वो इकोसिस्टम है। तो जिसको भी ये गलत फहमी है कि ईरान अकेले लड़ रहा है, वो अकेले नहीं लड़ रहा। हां, बम ईरान में गिर रहे हैं, परेशानी ईरानी झेल रहे हैं, मौतें वहां पे हो रही हैं, ये सब सच है, लेकिन ईरान के पीछे एक पूरा का पूरा जिंदा इकोसिस्टम है। अब ये देखिए साहब, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो कहती है इंडिया यूएस ट्रेड डील। अब हम आते हैं इंडिया के ऊपर। ईरान से तो उनकी लड़ाई चल रही है, हमसे तो कोई लड़ाई है नहीं उनकी, राइट? तो यहां पे ट्रेड डील के लिए अमेरिकन टीम आ चुकी है। करंटली दैट यूएस टीम, राइट, इट इज इन न्यू दिल्ली, और वो कमर्शियल्स नेगोशिएट कर रही है डील के कि आप हमें इतना देंगे, फिर हम, जैसे होता है ना लेन देन की बातें, वो कर रहे हैं नेगोशिएट। दे आर नेगोशिएटिंग इट एंड दे हैव टू क्लियर अ कपल ऑफ थिंग्स। फिर अलग अलग टीम्स आएंगी और अलग अलग डील के पहलुओं पे बातचीत होगी, नेगोशिएट होगा, सब कुछ क्लोज होगा। इसके बीचों बीच, जैसे आपने देखा ना, ईरान से बात करते करते, पीस टॉक्स करते करते बीच में मिसाइल मार दी ईरान के। यही तो हम लोग कह रहे हैं ना भाई, एक बात बताओ, तुम सीज फायर की बात कर रहे हो, फिर तुम बीच में मिसाइल क्यों मार रहे हो? वही काम इन्होंने ई मिसाइल, मैं इसको ई मिसाइल बोलूंगा जिसमें रियल मिसाइल नहीं है। अब ये देखिए, आप इंडिया यूएस ट्रेड डील की बात कर रहे हैं, बीच में यूएस ट्रेड टीम इन दिल्ली, ट्रंप प्लान्स न्यू टैरिफ्स ऑन इंडिया ओवर फोर्स्ड लेबर। अब एक नया शगुफा भाई ने छोड़ दिया अपना, बेसर पैर का नया शगुफा। मैं आपको पूरे डिटेल्ड लिस्ट दूंगा कंट्रीज की, ये क्या रहा है। The United States is planning to impose new tariffs on at least 60 trading partners for alleged failure to act against forced labor as the Donald Trump administration seeks to rebuild its tariff agenda following legal setbacks. The tariff proposed by the US Trade Representative ranged from 10% to 12.5% according to a government filing. अब ये कह रहे हैं कि forced labor, जैसे बंधुआ मजदूरी होती है, कुछ देश हैं जो इनको लगता है अमेरिकन को कि वो तो बंधुआ मजदूरी करवा रहे हैं, फोर्स्ड लेबर करा रहे हैं, और ये तो बहुत गलत चीज है। अब फोर्स लेबर की चीज डोनाल्ड ट्रंप को पहले याद नहीं आई। जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला, यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि भाई ये जो आपने टैरिफ लगा रखे हैं ना, और किसी देश पे, इंडिया पे, 10 और देशों पे आपने लगा रखे हैं टैरिफ, भाई ये तो गैर कानूनी है। तो ट्रंप बड़ा परेशान हो गया कि उसने तो बहुत बड़े तीम जाम के साथ उसने बोला था कि मैंने तो टैरिफ लगा दिया, टैरिफ लगा, अब तुम देखना दुनिया झुकेगी। इसने बोला भाई ये इलीगल है। अच्छा चलो ठीक है। फिर इसके जो चेले चपाटे थे उन लोगों ने बोला कि नहीं, हम लोग एक काम करते हैं। उन्होंने ये तो नहीं बोला ना कि इनको वापस करना है पैसा, तो जो हमने टैरिफ के लिए इकट्ठा करे हैं पैसे, या टैरिफ से इकट्ठा करे हैं, वो तो अमेरिकन ही दे रहे हैं, तो उसको तो रखें अपने पास। उसके ऊपर भी रूलिंग आ गई कि भाई वापस करो। ये गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पैसे नहीं है, ये उन अमेरिकन इंपोर्टर्स के पैसे आप वापस करो। उसके ऊपर भी केसेस चले अमेरिका में। तो बीच में अपनी इज्जत बचाने के लिए भाई साहब ने एक और नया शगुफा छोड़ दिया। इंडिया यूएस ट्रेड डील चल रही है, बीच में ये आते हैं, बिल्कुल बीच डील में कूदते हैं और कहते हैं कि नहीं, मैं इन देशों के ऊपर, अराउंड 60 कंट्रीज हैं, 60 देश हैं जिनके ऊपर तो मैं ये नए टैरिफ लगाऊंगा। 10% से लेकर 12.5% तक के टैरिफ्स होंगे। अब ये देखिए साहब, according to the USTR report released early Wednesday, Canada, Mexico, Taiwan and the United Kingdom would face 10% tariffs for allegedly failing to enforce a forced labor import ban.
अब ये देखिए साहब, कनाडा, मैक्सिको, ताइवान और यूनाइटेड किंगडम, इनके ऊपर भी लगेगा, क्योंकि फोर्स्ड इंपोर्ट, यानी कि ये लोग ये चेक नहीं कर रहे, ये लोग ये चेक नहीं कर रहे हैं कि जो इंपोर्ट कर रहे हैं, व्हाट दे आर इंपोर्टिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज, वो पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चर पे क्या बंधुआ मजदूरी हो रही है। यानी कि अगर कनाडा कुछ चीज इंपोर्ट कर रहा है, फॉर एग्जांपल बांग्लादेश से, एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, आई एम जस्ट रैंडमली पिकिंग आउट अ नेम, अगर कनाडा कुछ बांग्लादेश से इंपोर्ट कर रहा है, लेट्स से अ शर्ट और सम सॉर्ट ऑफ फैब्रिक टेक्सटाइल व्हिच बांग्लादेश इज फेमस फॉर, पॉपुलर फॉर, तो क्या कनाडा ने चेक करना चाहिए था कि वहां पे बंधुआ मजदूरी हो रही है कि नहीं हो रही? अगर कनाडा ने नहीं करा चेक तो कनाडा के ऊपर टैरिफ ठोको। अच्छा जी, 12.5% का एडिशनल टैरिफ वुड बी इंपोज्ड ऑन चाइना, जापान, इंडिया एंड साउथ कोरिया, ब्राजील एंड स्विट्जरलैंड अमंग अदर नेशंस। ये और देश हैं जैसे इनके ऊपर 10%, बाकी इंक्लूडिंग इंडिया के ऊपर 12.5%। ठीक है, अब ये जो नए टैरिफ हैं ये इमीडिएटली इफेक्टिव नहीं होंगे। अब इसमें पब्लिक के कमेंट के लिए और रिव्यू के लिए इनको भेजा जाएगा, पब्लिक फिर इनके ऊपर बताएगी कि क्या करना है, कैसे करना है। पर अगर ये इंप्लीमेंट हो गए, द मूव वुड एनेबल यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप टू स्कर्ट लिमिट्स ऑन हिज टैरिफ इंपोज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को बोल दिया है कि भाई आप जो भी कर रहे हो गैर कानूनी है, टैरिफ के मामले में आप नहीं कर सकते, यू आर नॉट अलाउड टू। तो अगर ये इस्तेमाल करेगा ये वाला एंगल कि वहां पे बंधुआ मजदूरी हो रही है, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है फिर इसको स्कर्ट अराउंड कर देगा ये, यानी कि ही कैन एवेड दैट। वो बोलेगा नहीं नहीं, आपने जो बोला हमने कर दिया साहब, मिलॉर्ड वो हमने कर दिया है, पर इसमें ये रूल है और इसका ये सब रूल है, सब पैरा 3 का सब सेक्शन 1, उसमें रूल कहता है कि अगर कहीं पे भी बंधुआ मजदूरी है या किसी ने सामान खरीदा है, उनके यहां खुद ना हो, लेकिन अगर वो इंपोर्ट कर रहे हैं किसी से जिसके यहां बंधुआ मजदूरी है, तो आप उसके ऊपर टैरिफ लगा सकते हो। ये इसने एक लूप होल, क्योंकि इसको चाहिए था टैरिफ वाला मामला। ईरान इज टर्निंग आउट टू बी अ हॉट पोटैटो, ईरान को कुछ कर नहीं पा रहा है, ही इज अनेबल टू डू एनीथिंग एज फार एज ईरान इज कंसर्न्ड। नाउ ही नीड्स अ विन। आप समझिए इसकी प्रॉब्लम, भाई को एक विन चाहिए। हर जगह जलील होने के लिए उसने बोला कि यार इसलिए थोड़ा मैं प्रेसिडेंट बनाऊं यूएस का कि तुम हर जगह बेइज्जती करवा रहे हो मेरी, कहीं ना कहीं तो मुझे विन चाहिए। तो उसने विन के लिए यह ढूंढा है कि मैं ऐसे विन हो जाऊंगा। A team of officials from the United States trade representative led by Chief Negotiator Brendan Lynch are in New Delhi for trade talks with India. These talks are focused on finalizing an interim trade agreement between the two countries. The discussions follow the framework agreed upon by both sides in February. तो एक तरफ पूरी यूएस की टीम आ गई है ब्रेंडन लिंच के साथ, सब लोग यहां पे बैठे हैं, द नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ द डील दे आर फिगरिंग आउट, और बीच में डोनाल्ड ट्रंप कूदते हैं और बोलते हैं कि साहब ये देश हैं जिनके ऊपर मैं और टैरिफ लगा रहा हूं, क्योंकि अपरेंटली या तो ये फोर्स लेबर का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं, या उन लोगों से सामान खरीद रहे हैं जो कि बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं। More Trump tariffs amid trade deal talks. US names India in its Section 301 findings. अब USTR है released the outcome of 60 investigations conducted under Section 301, identifying India among 54 economies that, according to its assessment, do not have adequate measures in place to prohibit or effectively prevent the import of goods allegedly produced using forced labor. ठीक है, तो पहली बात तो मैं बता दूं कि ये Section 301 जो है ये एम्पावर करता है कि आप जाइए और आप इन्वेस्टिगेट करिए। अब ये पता लगा है कि ऐसे 54 इकोनॉमीज हैं, 54 इकोनॉमी हैं अकॉर्डिंग टू अमेरिका जो कि इंपोर्ट करते हैं सामान। अच्छा, इसका मतलब यह नहीं कि भारत में बंधुआ मजदूरी हो रही है, नहीं, यह रिपोर्ट ये नहीं कहती। यह रिपोर्ट यह कहती है कि भारत जिन देशों से चीजें खरीदता है उन देशों में बंधुआ मजदूरी हो रही है, लिहाजा भारत के ऊपर हम टैरिफ लगाएंगे। आप समझ गए? यह भारत की जो इंपोर्ट है किसी भी देश से, जो इंपोर्ट करता है भारत, उस पॉइंट ऑफ ओरिजिन वो जो देश है, फॉर एग्जाम्पल अगर भारत अगेन बांग्लादेश से कुछ इंपोर्ट करता है, राइट, तो बांग्लादेश में बंधुआ मजदूरी हो रही है। अगर मालदीव से कुछ इंपोर्ट कर रहा है तो मालदीव्स में बंधुआ मजदूरी हो रही है, और भारत को ये चेक करना चाहिए था। ये रिपोर्ट ये कहती है। According to USTR, the following 54 economies have failed to impose and effectively enforce a prohibition on the importation of goods produced with forced labor. अब भाई इसमें शामिल अल्जीरिया, अंगोला, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, द बहामास, बहरीन, बांग्लादेश, ब्राजील, कंबोडिया, चिली, चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, कोलंबिया, कोस्टा रिका, ये डोमिनिकन रिपब्लिक, इजिप्ट, अल साल्वाडोर, ग्वाटेमाला, गयाना, होंडुरास, हांगकांग, चाइना, इंडिया, इराक, इजराइल,
जापान, जॉर्डन, कजाकिस्तान, कुवैत, लीबिया, मलेशिया, मोरक्को, न्यूजीलैंड, निकारागुआ, नाइजीरिया, नॉर्वे, ओमान, पेरू, द फिलीपींस, कतर, रशिया, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, श्रीलंका, स्विट्जरलैंड, ताइवान, थाईलैंड, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, तुर्की, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड किंगडम, उरुग्वे, वेनेजुएला एंड वियतनाम। और ये कह रहे हैं 6 economies have failed to effectively enforce a prohibition on the importation of goods produced with forced labor: Canada, Ecuador, the European Union, Indonesia, Mexico and Pakistan। अब ये बात है कि इन्होंने प्रोहिबिशन नहीं करा और ये वहां से खरीद रहे हैं जहां पे ये सब है, तो इन सब के ऊपर टैरिफ लगाया है। अब ये है सेक्शन 301। A provision under the US Trade Act of 1974 allows the US to investigate foreign trade practices it considers unfair, discriminatory or harmful to US commerce. In violations are found, higher tariff। ये एक्चुअली एक कानून है अमेरिका में जिसके तहत ये डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप बहाने ढूंढ रहा है। अगर ये इतनी बड़ी बात होती जो ये लोग अमेरिकन आज की तारीख में क्लेम कर रहे हैं तो साल भर पहले कर चुका होता डोनाल्ड ट्रंप भाई। उसने लिबरेशन डे का याद है, वो बड़े वो शीट्स ऑफ पेपर के साथ वहां पे बैठा हुआ है व्हाइट हाउस में, सबको बोल रहा है कि ये मैंने टैरिफ लगा दिया, टैरिफ लगा दिया। आपको याद होगा पिछले साल की बात है जब ये इसने शपथ ली थी, उसके कुछ समय के बाद उसने ड्रामा शुरू कर दिया था। ये तब क्यों नहीं करा भाई? तब क्यों नहीं करा? अब क्यों कर रहा है? अब यहां पे इन सब के बीच में भारत और यूएस की ट्रेड टॉक्स भी हो रही हैं, जैसा हमने आपको पहले बताया। Aimed at finalizing the details of a proposed interim trade agreement, the chief negotiators of India and the US began a 3-day round of talks in New Delhi on Tuesday. The framework for the pact was finalized in February. On February 7th, India and the US issued a joint statement finalizing the contours of framework of the final phase of the BTA or an interim trade deal. अब यहां पे है, according to the framework, the US had agreed to reduce tariffs on India to 18% from 50%. आपको पता है 50% टैरिफ थे, 50 से 18% कर दिए। इन्होंने 25% टैरिफ ऑन इंडियन गुड्स फॉर बाइंग रशियन ऑयल, ये भी इन्होंने खत्म कर दिया, एंड कट द रिमेनिंग 25% टू 18%। अच्छा, बट ऑन February 20th दिस ईयर द यूएस सुप्रीम कोर्ट रूल्ड अगेंस्ट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प स्वीपिंग रेसिप्रोकल टैरिफ्स। वही पुरानी कहानी, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई जो तुम कर रहे हो वो तो इलीगल है, आप तो झांसा दे रहे हो पब्लिक को, आप ऐसा नहीं कर सकते, पैसे वापस करो। तो ये सारी की सारी बातें हुई हैं। तो ये पहले बता रहा है कि भारत में 50% टैरिफ था, 25% इसमें रशियन ऑयल का था, राइट, इसको तो इन्होंने कैंसिल कर दिया, और जो दूसरा था भाई बाकी 25% उसको 18% कर दिया। सो आज की तारीख में भारत का 18% टैरिफ है एज वी स्पीक टुडे। अब ये जो नया इसने तमाशा शुरू करा है 12.5%, ये अभी करा नहीं है, ही इज नॉट गोइंग टू, अब इट इज अप फॉर पब्लिक टॉक, पब्लिक डिस्कोर्स, फीडबैक, ये सब चलेगा वहां पे। अब दोस्तों, अंडर द अग्रीड फ्रेमवर्क, इंडिया प्रपोज टू एलिमिनेट और रिड्यूस टैरिफ्स ऑन ऑल यूएस इंडस्ट्रियल गुड्स एंड अ वाइड रेंज ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन्स, रेड सोरगम फॉर एनिमल फीड, ट्री नट्स, फ्रेश एंड प्रोसेस्ड फ्रूट, सोयाबीन ऑयल, वाइन एंड स्पिरिट्स एंड एडिशनल प्रोडक्ट्स। तो इंडिया कहता है कि हमने रिड्यूस कर दिया है यूएस की इस गुड्स को, ठीक है, और ये गुड्स अब भारत के अंदर आएंगी अंडर अ रिड्यूस टैरिफ। अब काफी लोग ये बोल रहे हैं कि साहब इंडिया ने क्या कॉम्प्रोमाइज कर लिया, क्या हमारे किसान खतरे में? कोई खतरे वतरे में नहीं है, ठीक है ना। लोग ऐसी फालतू में हवा बात करते हैं। एक छोटी सी बात बताता हूं, ट्री नट्स, बाकी का छोड़ दो, आपको तो मिल जाएगा ट्री नट्स। ये भारत आज से नहीं 15-20 साल से मंगवा रहा है यूएस से। ये आज की नई बात नहीं है कि भारत ने कुछ कॉम्प्रोमाइज कर दिया। हाँ, टैरिफ थोड़ा सा यूएस कम कर रहा है, थोड़ा सा हम कम कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू कम टू अ कॉमन ग्राउंड। भारत ने अपनी रेड लाइन बता दी है कि किसान है, डेयरी फार्मर है, पोल्ट्री फार्मर है, फिशरमैन है, ये सारे के सारे जो लोग हैं ये हमारी रेड लाइन है। बाकी हम कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। थोड़ा आप करो, थोड़ा हम करेंगे, लेकिन जो किसान हैं उनके मामले में देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज। भारत उस मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। New Delhi has also expressed its intentions to purchase USD 500 billion of US energy products, aircraft and aircraft parts, precious metals, technology products and cooking coal over the next 5 years. अब ये देखिए, ये $500 अरब इसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने भी बड़ा ढिंडोरा पीटा था। दोस्तों देखिए, रशिया से आप तेल खरीद नहीं सकते। आप सुन लीजिए, ईरान, लड़ाई हो रही है ईरान में, पूरी जितने भी अरब कंट्रीज हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से ब्लॉक कर रखा है मामला, इसीलिए तो क्राइसिस हो रहा है वर्ल्ड में। तो बीच में अमेरिका आता है, कहता है हम आपको तेल देंगे, आप हमसे खरीदिए। यानी कि हमारे लिए सारे मार्केट बंद करिए, लड़ाई झगड़ा करवा के सारे मार्केट्स हमारे लिए बंद करवा दिए। अब भारत कहीं ना कहीं से तो तेल खरीदेगा। 1.4 अरब की आबादी है,
आपको तेल चाहिए, क्रूड ऑयल चाहिए आपको, ये आपकी मजबूरी है, क्योंकि भारत में तो होता नहीं है। हार्डली 10% और 15% ऑफ इंडियाज ऑयल इज थ्रू डोमेस्टिक, जो हमारे जमीन के नीचे मिलता है भारत में। 85 से लेकर 90% तो हम लोग इंपोर्ट करते हैं। अब इंपोर्ट करने वाली जहां पे बात है, तो यहां पे बाकी सारे मार्केट कर दिए बंद हमारे। इराक से आप ले नहीं सकते, ईरान से आप ले नहीं सकते, रशिया से आप ले नहीं सकते, कुवैत से आप ले नहीं सकते, ओमान से ले नहीं सकते, सऊदी अरब से ले नहीं सकते, बहरीन से ले नहीं सकते, तो ले किससे सकते हैं? यूएई से ले नहीं सकते। अब वहां पे डोनाल्ड ट्रंप आ रहा है, मैं हूं ना यार, बाकी से क्या, मैं दूंगा तेल। तो इसने बाकी सबकी दुकानें बंद कर दी, अपनी दुकान का शटर इसने अप कर दिया है। The US was the second largest trading partner of India in 2025-26. India's outbound shipments to the US grew marginally 0.92% to USD 87.3 billion during the last fiscal year, while imports increased 15.95% to USD 52.9 billion. The trade surplus declined to USD 34.4 billion in 2025-26 from USD 40.89 billion. यानी कि भारत जो है वो अपना जो एक्सपोर्ट है, द ट्रेड सरप्लस डिक्लाइन करा है, क्योंकि अमेरिका फिर प्रेशर डाल रहा है कि नहीं जी हमसे खरीदो, हमसे और खरीदो, इसीलिए। अब ये देखिए साहब, ये है ना, US wants to end Russian oil sanctions. Fresh uncertainties hanging over India's oil imports after Donald Trump administration indicated it may not keep extending sanctions waivers that have allowed New Delhi to continue purchasing Russian crude. Speaking before lawmakers, Secretary of State Marco Rubio said the United States wants to phase out exemptions as quickly as possible. The remarks made during a Senate Foreign Relations Committee hearing on Tuesday have revived a long-running point of friction between New Delhi and Washington. The US has repeatedly criticized purchase of Russian oil since the Ukraine conflict began, claiming that revenues from crude exports help fund Moscow's military campaign. बेसिकली बात यह है, भारत खरीद रहा है, अमेरिका मना करे ना करे, भारत कभी कम कर देता है, कभी ज्यादा कर देता है, लेकिन भारत जो है रूसी तेल खरीद रहा है। जब भारत को विंडो मिलती है, भारत दबा के खरीदता है, फिर बहुत ज्यादा खरीदता है भारत। और जब विंडो कम हो जाती है या बंद हो जाती है, भारत फिर भी खरीदता है थोड़ा सा कम। भारत जगलिंग कर रहा है। Right? India is amongst the biggest beneficiaries of the arrangement since sanctions were imposed on Moscow, or many analysts have clarified that India's imports of Russian oil helped prevent a sharper energy crisis by ensuring Russian crude remained available in international markets. यही चीज दोस्तों, ये ना कि रूस का तेल खरीद रहे हो, ये अमेरिकन आए थे रिक्वेस्ट करते हुए, गिड़गिड़ाते हुए भारत की, प्लीज खरीद लो। मैं तब की बात कर रहा हूं 2022 फरवरी की। 2022 फरवरी में पुतिन भाई साहब चले गए यूक्रेन के अंदर, एनर्जी मार्केट्स में उथल पुथल हो गई, अचानक सैंक्शंस पड़े, अचानक आप रूस का तेल नहीं खरीद पा रहे थे या लोग नहीं खरीद रहे थे, कुछ तो भी हो रहा था, डिमांड एंड सप्लाई पे गैप आया। जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत से बोला कि आप एक काम करिए, प्लीज आप रूस का तेल खरीद सकते हैं, थोड़ा ज्यादा खरीद लीजिए। भारत ने बोला ठीक है, हम ज्यादा खरीद लेते हैं। भारत ने रूस से ज्यादा तेल खरीद लिया, जितना खरीदता था उससे ज्यादा, कि मार्केट्स बैलेंस रहे। फिर डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत के आया, उसने बोला भाई साहब आप क्यों खरीद रहे हैं? तो हमने बोला भाई पिछले वाले ने कहा था उससे बात तो कर लो। कह रहे नहीं, उससे मैं बात नहीं करता, ये नई पॉलिसी है। अच्छा, नई पॉलिसी है, भारत नहीं खरीदेगा, अगर खरीदेगा भारत के ऊपर 25% एडिशनल टैरिफ लगेंगे। भारत ने बोला ठेंगा, उसने लगा दिए 25% टैरिफ। 25% टैरिफ चल रहे हैं, ट्रेड डील हो रही है, वो 25% आ गए, 50% आ गए, 25 पे 25 हो गया 18, ये सारा ड्रामा चल रहा है। अचानक बीच में लड़ाई हो जाती है ईरान के साथ। जैसे ही ईरान के साथ लड़ाई होती है, यूएस फिर भारत की ओर देखता, कहता है भाई साहब आप रूस का तेल क्यों नहीं खरीद रहे, खरीदिए ना प्लीज। और जैसे ही देखा कि सीज फायर हो रहा है और लोग फिर से अमेरिकन ऑयल खरीद रहे हैं, अब आप क्यों खरीद रहे हैं? ये मैंने आपको टाइमलाइन बता दी कि कब कब क्या क्या हुआ। इसीलिए मैंने ये जो है ना, इट वॉज ऑनर टू स्पीक टू प्राइम मिनिस्टर मोदी, ये पूरी की पूरी जो चीज है, ये देखिए साहब, $500 बिलियन, ये वही वाला है, हमसे हथियार खरीदो। मैं आपको बता रहा हूं ना इसमें क्या है। ये जो कह रहे हैं ना कि काफी सारी चीजें खरीदेंगे, आप जाके देखना, एयरक्राफ्ट कौन से, बोइंग के, या फिर फाइटर जेट्स खरीदो और बाकी कंपनियों के। ये सारा का सारा तमाशा इनका चल रहा है। दे आर ट्राइंग टू मैनेज द अमेरिकन मार्केट्स। तो दोस्तों मैंने बोला कि जो ईरान की लड़ाई हो रही है ना, उससे थोड़ा सा दूर हटके आपको एक नया फ्लेवर दें, किस तरीके से अमेरिका वेपनाइज कर रहा है ट्रेड को, और किस तरीके से अमेरिका फिर से टैरिफ्स का इस्तेमाल कर रहा है, ब्लैक लिस्टिंग का इस्तेमाल कर रहा है, सैंक्शंस का इस्तेमाल कर रहा है, कि भाई उसकी इकोनॉमी अप रहे, बाकी दुनिया भाड़ में जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।